फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी मतलब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटीज किसकी, मॉलिक्यूल्स की। किस चीज के मॉलिक्यूल्स हैं? दीज आर द molecules of gas, right? These are the molecules of gas. तो हम डिस्कस करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी। अब अगर आप देखते हैं कि कितने पार्टिकल्स की या कितने मॉलिक्यूल्स की कितनी वेलोसिटी है, आप तीन मेन वेलोसिटीज को ऑब्जर्व करेंगे जिनको हम तीन नोट करते हैं। पहली होती है VRMS, राइट, विच इज योर, यहाँ पे RMS का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक है आपकी एवरेज वेलोसिटी और एक है आपकी VMP, दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है कि जितने भी, जैसे अगर मैं कहूं कि N1 पार्टिकल्स या M1 पार्टिकल्स छोड़ो, मैंने देखा एक पार्टिकल की वेलोसिटी U1 है, उसका स्क्वायर किया, दूसरे की U2 है, उसका स्क्वायर किया, n पार्टिकल्स है UN तक बना, सबका स्क्वायर किया, अंडर रूट कर लिया, डिवाइड। और इस अंडर रूट को डिवाइड किस चीज से किया? रूट। अब मीन मतलब कितनी वेलोसिटीज ली है? n, मीन और स्क्वायर, स्क्वायर का सम ले रहे हैं। तो अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज ऑब्जर्व, अंडर रूट U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस अप टू UN स्क्वायर अपॉन n। ये होते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। अच्छा, इसकी अगर कैलकुलेट करो तो क्या वैल्यू आती है? अंडर रूट 3 RT अपॉन योर मॉलिक्यूलर मास, राइट। MW इज योर मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। हमें पता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मोल चीज का जितना मास होता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। AMU में मेजर करते हैं, जनरली इट इज the number of protons plus electrons, protons plus neutrons, sorry। अच्छा, अगर मैं कहूं कि N1 पार्टिकल्स की U1 वेलोसिटी है और N2 पार्टिकल्स की U2 वेलोसिटी है, तो मैं क्या लिखूंगी? N1 की U1 है तो N1 U1 स्क्वायर, N2 की U2 है N2 U2 स्क्वायर अपॉन, मैंने कितने पार्टिकल्स काउंट किए? N1 प्लस N2। तो मेरी VRMS कितनी है? अंडर रूट 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वी एवरेज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो मान लो अगर मैंने दोबारा n वेलोसिटीज ऑब्जर्व की, पहली U1, दूसरी U2, फिर U3, n ऑब्जर्व की अपॉन n, क्या होता है? मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मेरे पास पहले पार्टिकल की U1 वेलोसिटी आई, फिर U2, U3 अप टिल UN अपॉन टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? n। यही वैल्यू आएगी मेरे V एवरेज की। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो क्या आएगा? 8RT अपॉन पाई इनटू मॉलिक्यूलर वेट। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट 8RT अपॉन पाई इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, VMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर मैंने कोई भी पार्टिकल रैंडमली पिक किया तो वो वेलोसिटी जो मोस्ट पार्टिकल्स के पास होगी, वो वेलोसिटी जो पिक करने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, ये कैसे निकालेंगे? अंडर रूट अपॉन n, ये तो आएगा ही। क्या एक काम करते हैं, हम इसे सिंपली लिख सकते हैं, कैलकुलेशन छोड़ो, VMP के कितने पार्टिकल्स है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी? अंडर रूट 2RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या अंडर रूट 2RT अपॉन MW। ये क्या है? ये मेरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है कि अगर मैंने जितने भी पार्टिकल्स में से रैंडमली कोई पार्टिकल पिक किया तो ये वो वेलोसिटी है जो उस पार्टिकल की होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, अंडर रूट 2RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो तीन वेलोसिटीज होती हैं, पहली होती है रूट मीन स्क्वायर व्हिच इज अंडर रूट 3RT बाय मॉलिक्यूलर वेट, फिर होती है एवरेज विच इज अंडर रूट 8RT बाय पाई इनटू मॉलिक्यूलर वेट, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल व्हिच इज योर अंडर रूट 2RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर मुझे रिलेशन चाहिए किसमें? URMS, U एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल,
देखो इस आर टी बाई एम डब्ल्यू को कांस्टेंट मान लो, के मान लो, तो ये बना √3 के, ये बना √8/पाई के। पाई की वैल्यू होती है कुछ 3.14, ये मतलब जो वैल्यू बनेगी दिस विल बी √2 पॉइंट समथिंग समथिंग के। ये क्या होगा √2 के। तो जब मैं रेशियो लूंगी तो √3 √2 पॉइंट वटेवर वटेवर मैं 8/पाई मान लेती हूँ, √2, तो ये बन जाएगा √3 √2/पाई which is going to be √3/2 2/पाई 1। ये आपका बन जाएगा कुछ, तो ये आएगा, अच्छा ये √पाई है, ठीक है, 1.2248 1.1284 ये आएगा आपका रेशियो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या रेशियो है 1.2248 या फिर आप इसे सिंपली लिख सकते हो √3 √8/पाई √2, सिंपली जो रेशियो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। सो तीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज मेनली होती हैं। फर्स्ट इज योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विच इज कि जितनी भी वेलोसिटीज है उनके स्क्वायर्स का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी काउंट की है, उसकी वैल्यू होती है √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर होती है एवरेज विच इज सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन n, वो होती है √8 RT अपॉन पाई इनटू मॉलिक्यूलर वेट। Lastly, you have most probable velocity, which is √2 RT upon molecular weight. Ratio क्या होता है? Root mean square velocity to average to most probable. 1.2248 is to 1.1284 is to 1, या √3 to √8/पाई to √2, जो रेशियो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं. So I hope your concept clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.